राधे राधे मित्रों, मैं पीके सर और आप देख रहे हैं प्रद्योत गुरुकुल। आज हम बात करेंगे एक नए अलंकार पर। अलंकार में दो तरह के प्रश्न मूल रूप से आते हैं। एक तो अलंकार की परिभाषा दी होती है और पूछा जाता है कि ये कौन से अलंकार की परिभाषा है या कौन सा अलंकार होगा, और एक उदाहरण दिया होता है और उदाहरण में अलंकार पूछा जाता है कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो इस तरह से कई प्रश्न ऐसे आते हैं कि जब किसी पद में उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होगा, या उपमेय और उपमान को अभिन्न आरोप कर दिया जाए तो कौन सा अलंकार होगा। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अनन्वय अलंकार पर। अनन्वय अलंकार बहुत महत्वपूर्ण अलंकार है और इसका अर्थ होता है, इसकी परिभाषा के रूप में ऐसा कहा गया है कि जहाँ उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए। जहाँ उपमेय और उपमान आपको बताए गए थे अलंकारों में, हम दो पढ़ते हैं, एक उपमेय दूसरा उपमान। उपमेय पास वाली वस्तु होती है जिसे प्रस्तुत भी कहते हैं, और उपमान दूर की वस्तु होती है जिसे अप्रस्तुत भी कहते हैं। तो उपमेय को उपमान बना दिया जाए, वहां पर क्या होता है, अनन्वय अलंकार। एक ही चीज हो जाएगी उपमेय और उपमान। क्या? जब किसी पद में उपमेय को भी उपमान बना दिया जाए तो वहां अनन्वय अलंकार होता है। ठीक, उपमेय को उपमान बना दिया जाए, जैसे सामान्य से उदाहरण से कह दिया जाए, ऐसे ही समझ लो, जो उपमेय है, क्या इससे पहले उपमा अलंकार में पढ़ा हमने, क्या पढ़ा कि राधा का मुख चंद्रमा के समान है। तो राधा का मुख क्या था? उपमेय, और चंद्रमा क्या था? उपमान। अब हम क्या करेंगे, ये कहें राधा का मुख राधा के समान है तो क्या हो गया? अनन्वय। राधा का मुख चंद्रमा के समान है तो उपमा। राधा का मुख चंद्रमा, राधा मुख चंद्रमा एक कर दिया तो क्या हो गया? तो हो जाएगा रूपक। और मानो राधा का मुख चंद्रमा है तो हो गया क्या? मानो आ गया, मानो उत्प्रेक्षा। अब यहाँ पर राधा का मुख राधा के मुख के समान है तो क्या हो गया? तो वहां पर हो गया, क्या हो गया? अनन्वय अलंकार। जैसे जहाँ जहाँ इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं तो उपमेय और उपमान एक कर दिया जाएगा, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाएगा। जहाँ उसी को उपमान और उसी को उपमेय, उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए तो अनन्वय अलंकार। जैसे राम से राम, सिया सी सिया। राम कैसे हैं? राम के समान। और सीता कैसे हैं? सीता के समान। तो राम उपमेय और राम उपमान, सिया सीता उपमेय और सीता उपमान। अर्थात उपमेय और उपमान क्या कर दिए गए? उपमेय को उपमान बना दिया गया, उपमेय को उपमान बना दिया गया। यहाँ पे तुलसी कवि तुलसी सरिस। तुलसी कवि कैसे हैं? तुलसी के समान। ठीक है। सूर सूर समझान। सूरदास कैसे हैं? सूरदास के समान। सूरदास कवि कैसे हैं? सूरदास के समान। तुलसी कवि कैसे हैं? तुलसी के समान। और केशव केशव तुल्य है। केशव दास किनके समान है? केशव दास के समान। ये सब आप समान, और जो सब कवि हैं वो अपने समान हैं। जैसे पीके सर किनके समान है? पीके सर के समान। क्या हो गया? कौन सा अलंकार हो गया? अनन्वय। ठीक है। किनके समान? अपने समान। उसी के जो उपमेय है उसको क्या बना दिया जाए? उपमान। तो वहां पर अनन्वय होगा, अनन्वय। ठीक है। जैसे भारत के सम भारत है। भारत काय के समान है? भारत के समान। क्या हो गया? अनन्वय। अमेरिका काय के समान है? अमेरिका के समान। ठीक है। और चीन काय के समान है? चीन के समान। ठीक, जो है उसी के समान उसे बताया जाए तो वहां पर होता है अनन्वय। जैसे गगन सदृश है गगन ही। गगन माने आकाश, सदृश है समान, किनके? आकाश के। आकाश काय के समान है? आकाश के समान। जलधि समुद्र, जलधि जान। और समुद्र काय के समान है? समुद्र के समान। समुद्र समुद्र के समान है। चंद्रमा चंद्रमा के समान है। दिन दिन के समान है। सूर्य सूर्य के समान है। या राम राम के समान है। कृष्ण कृष्ण के समान है। सीता सीता के समान है। राधा राधा के समान है। पीके सर के समान है। फूल फूल के समान है। ठीक है। हिरनी हिरनी के समान है। हाथी हाथी के समान है। तो ये सब क्या हो गया? अनन्वय। ठीक है। आया समझ? बिल्कुल आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे।